हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बाकी जो बीएससी नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सब कुछ देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सर सिलेबस क्या है, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है और सिलेबस क्या है। ठीक है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई भी एग्जाम कभी भी देना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो आपकी आधी कहानी हो जाती है। फिर बाद में आपको देखना पड़ता है कि पैटर्न क्या है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है या फिर नीट की जैसे आपको सर्कल सर्कल करना पड़ता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये मुझे कहाँ से मिला, ये आप लोग अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में है, ये आपको आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, मेरी पहली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो ये इस वीडियो में आपको सब कुछ दिया है। इस जो फॉर्म ये है अपने पास ब्राउजर है, इसमें आपको सारी चीजें दी है, सारी चीजें मतलब सब कुछ, दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए रिलेटेड टू एमएच नर्सिंग 2025 आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन। तो देखो एग्जामिनेशन डेट क्या है वो अपने को पता चल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा जब डिक्लेयर होगा। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वेटेज, सिलेबस, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का। तो ये यहाँ पर हम लोग को बहुत प्यार से लिख के दे दिया है कि आपका द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन क्लास 12 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। बहुत क्लियरली बोला है सर। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। एकदम क्लियर शब्दों में लिख दिया है कि आपकी जो स्टेट बोर्ड की 12वीं की बुक है उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड इंग्लिश, मैथ नहीं है, बायो एंड इंग्लिश, ये जो 4 सब्जेक्ट है यही से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कौन सी, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपने बुक दिया था। ठीक है, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेबल बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला है क्लास 12 का सिलेबस, ठीक है, जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है। सेकेंड, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जय माता दी, समझ में आया, आंसर समझ में आ रहा है तो टिक करना ही है, नहीं समझ में आया तो भी टिक करना है। ABCD आपके ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करके आना ही आना है। अब जो आपका ये जो पेपर होगा, इस पेपर में आपके 5 क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें आपको 20 मार्क्स में डिवाइडेड है। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, एक सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। सर ये इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी आपको आपके बायोलॉजी की बुक में से ही पूछे जाते हैं। कि जो पहला आपका पेपर था, ठीक है, जो अभी हुआ है, उसमें आपके बायोलॉजी के ही बुक में से क्वेश्चंस आए थे। आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट बायोलॉजी पूरी रट लो, तो आपका पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर फिजिक्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 20 आएंगे, बायोलॉजी में 20 आएंगे, इंग्लिश में 20 आएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले। कितने आने वाले, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। टोटल 20 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा सर हमें, टाइम मिलेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस क्या होगा, क्लास 12 का सिलेबस होगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। आता है नहीं आता है, जय माता दी करके आना है। ठीक है, आपको 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। सिलेबस जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो भी आपके बायोलॉजी की बुक में से ही पूछा जाएगा, तो आपको बायोलॉजी की बुक बहुत अच्छे से कर लेनी है। अब जो ये MST CET नर्सिंग 2025 का एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें परसेंटाइल बेस होता है। जैसे CET में परसेंटाइल आता है ना, ठीक है, कि आपके बैच में से टॉपर कौन था, उस टॉपर के कंपैरिजन में आपके मार्क्स में से परसेंटाइल बनाए जाते हैं। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ग्रेवियंसेस, एड्रेसल, बाकी कुछ आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जो आज का वीडियो था मेन, कि आपका सिलेबस क्या होगा, आपका वेटेज क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहले बता दूँ, MCQ ABCD आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो ऐप है, ज्ञान लैब का ऐप है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे आप लोग वरदान जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, जो CET के लिए है, वो आप लोग MS नर्सिंग के लिए भी ले सकते हो। सेम क्वेश्चंस आते हैं जो CET में आते हैं, उससे थोड़े से लेवल थोड़ा कम ही होता है, नहीं तो आप लोग इक्वल मान सकते हो। जो नर्सिंग होता है, जो CET होता है, दोनों के लेवल सेम होते हैं। तो जो बायोलॉजी का अंजलि मैम का कोर्स है, ठीक है, वरदान 2.0, वरदान बैच 2.0, वो आप लोग ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, जो CET का सिलेबस है वही आपको सेम नर्सिंग के लिए भी हेल्प करेगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप लोग उस पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप लोग मुझे बता दो फटाफट, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।